वृषभ राशि की बात करें तो जनवरी के महीने में आपको खुद पर काबू करने की बेहद जरूरत है। इस महीना आपको सकारात्मक व नकारात्मक दोनों तरह के परिणाम देखने को मिलेंगे। आप किसी भी तरह की जल्दबाजी से बचें और अपनी प्रतिक्रिया किसी को देते वक्त अपनी भाषा का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि कई बार छोटी छोटी बातें रिश्तों को नुकसान पहुंचाती हैं। जो जातक घूमने फिरने के शौकीन हैं, उन्हें अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि आत्मसंतुष्टि के लिए आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे आपके संबंध प्रभावित हो सकते हैं। महीने की शुरुआत में आपको अपने वरिष्ठ से आलोचना झेलनी पड़ सकती है। करियर के क्षेत्र में यह समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ऐसे में हार न मानें, अपनी आलोचना को स्वीकार करें और उस पर काम करने का प्रयास करें। जनवरी के मध्य में आपको राहत मिलेगी। नौकरी के मामले में भी सकारात्मक माहौल बना रहेगा और आप में एक नई ऊर्जा प्रवेश करेगी जो आपको सफलता के क्षेत्र में काफी आगे पहुंचाएगी। जनवरी मासिक राशिफल 2023 के अनुसार छठे भाव में केतु स्थित है। ऐसे में नौकरी कर रहे जातकों को अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। वहीं जो जातक अध्यात्म, कानून या रहस्य विज्ञान क्षेत्र में हैं, उनके लिए भी यह समय काफी अनुकूल रहेगा। इस महीने 10वें भाव में शनि और शुक्र की स्थिति के चलते वरिष्ठों के साथ संबंध में आपको कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, जिसके कारण कुछ विषम परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं। ऐसे में आपको संयम बरतने की जरूरत होगी। आपको सलाह दी जाती है कि 10वें भाव में शनि की स्थिति के कारण कोशिश करें कि आपको वर्क फ्रॉम होम मिल जाए। जो जातक व्यवसाय के क्षेत्र में हैं, उन्हें अपने व्यवसाय के क्षेत्र में एक अच्छी योजना बनाकर उसमें निवेश करना चाहिए। साथ ही आप किसी विशेषज्ञ की भी सलाह ले सकते हैं जो आपको अच्छा मार्गदर्शन देगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो मंगल के पहले भाव में होने के चलते वृषभ राशि के जातकों को नौकरी और व्यापार दोनों ही क्षेत्र में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। वहीं मीन राशि में 12वें भाव में बृहस्पति स्थित होने के कारण आपको क्षमता प्रबल होगी, जिसकी मदद से आप अपने सभी लक्ष्य पाने में सक्षम होंगे। धन के मामले में वृषभ राशि के जातक अपने मार्ग में सकारात्मक परिणाम की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि आपको सट्टा बाजारों जैसे कि शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट आदि के माध्यम से लाभ हो सकता है। आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी। इस महीने धन का प्रवाह अच्छा रहेगा। आप किसी नई संपत्ति में भी निवेश कर सकते हैं जो भविष्य में लाभकारी साबित होगी। महीने के मध्य में शनि के 10वें भाव में होने के चलते आपको पैतृक संपत्ति से लाभ प्राप्त होने की संभावना अधिक है। कुल मिलाकर यह महीना आपकी आय में वृद्धि कर सकता है। जो जातक पदोन्नति या वेतन वृद्धि का इंतजार कर रहे हैं, उनको भी इस साल अच्छी खबर मिलने की संभावना है और जो भी खबर मिलेगी वह आपके पक्ष में ही होगी, लिहाजा इससे आपको लाभ होगा। इस महीने आप निवेश के माध्यम से भी लाभ कमाने की योजना बना सकते हैं। व्यवसाय जगत के जातकों को अच्छे परिणाम मिलने की संभावना नजर आ रही है। अगर आपको व्यवसाय में पहले नुकसान हुआ है या इस वजह से आपको कर्ज लेना पड़ा है, तो इस महीने अच्छा लाभ कमाकर अपने नुकसान की भरपाई कर सकेंगे। यदि आप बहुत अच्छी योजना बनाते हैं तो आप धन की बचत करने में भी सक्षम होंगे। स्वास्थ्य के मामले में वृषभ राशि वाले जातकों का यह महीना थोड़ा चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहने की जरूरत है। लापरवाही की वजह से बीमारी आपको घेर सकती है। आपको सलाह दी जाती है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खासकर जब मौसम में बदलाव हो रहा हो। ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थ पिएं, स्वस्थ आहार लें और व्यायाम व मेडिटेशन अपने डेली रूटीन में जरूर शामिल करें। महीने के मध्य में स्वास्थ्य से जुड़े सभी उतार चढ़ाव समाप्त होंगे, लेकिन फिर भी सावधानी बरतने की जरूरत होगी। जितना हो सके तनाव की स्थिति से बचने का प्रयास करें, क्योंकि काम का दबाव बढ़ सकता है। जो जातक पहले से ही किसी बीमारी से ग्रसित है,
उन्हें अपना विशेष ध्यान रखने का सुझाव दिया जाता है। जनवरी मासिक राशिफल 2023 के मुताबिक इस महीने आपका प्रेम और वैवाहिक जीवन औसत रूप से फलदायी रहने वाला है। महीने की शुरुआत में शुक्र के 9वें भाव में स्थित होने से आपको प्रेम की कमी महसूस हो सकती है, जिसके कारण प्रेम जीवन में उथल पुथल मची रहने की आशंका है। महीने के दूसरे भाग में शुक्र 10वें भाव में गोचर करेगा, जिससे आपसी संबंध बेहतर होंगे और प्यार में बिगड़े रिश्ते भी सुधरेंगे, जिससे आपको खुशी महसूस होगी और आप एक रोमांटिक और सुखद समय का आनंद लेंगे। इस महीने में मंगल पहले भाव में स्थित होगा और 7वें पर दृष्टि डालेगा और महीने के दूसरे भाग में 10वें भाव से शनि पर भी दृष्टि डालेगा। इसलिए विवाहित जातकों को यह सलाह दी जाती है कि रिश्तों के मामले में थोड़ा संयम रखें, क्योंकि विवाह के भाव पर मंगल और शनि 2 ग्रहों की दृष्टि है। इसके कारण आपके रिश्ते में गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है और यह गलतफहमी झगड़े का रूप ले सकती है, जिससे माहौल चिड़चिड़ा और तनावपूर्ण हो सकता है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि पुराने मुद्दे कुरेदने की बजाय वैवाहिक जीवन को प्यार से संभालें। जो भी गलतफहमी हो उसे आपसी समझ और बातचीत से खत्म करें। 5वें भाव में गुरु की दृष्टि पड़ रही है। ऐसे में अगर आप अपने परिवार को आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं तो यह समय अच्छा है। वहीं जिनके पहले से ही बच्चे हैं, उन्हें अपने बच्चों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी, विशेष रूप से उन बच्चों पर जो खेलकूद के प्रति रुचि रखते हैं। इस दौरान वे किसी तरह के झगड़े या विवाद में शामिल हो सकते हैं, इसलिए सतर्क रहें। पारिवारिक जीवन की दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए औसत रहने की आशंका है, क्योंकि शनि की दृष्टि पारिवारिक मामलों पर होगी। आपको बढ़ते हुए खर्च का सामना करना पड़ सकता है, जिसका असर पारिवारिक माहौल पर भी पड़ेगा। आपको बढ़ते खर्च की वजह से पैसे उधार लेने की आवश्यकता हो सकती है। हालांकि कोई भी बड़ा निवेश करने के लिए आपको 2 बार सोचने की सलाह दी जाती है, इसलिए पहले से ही सावधानी बरतें। इस अवधि के दौरान जातक को अपने बच्चों पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इस अवधि के दौरान उन्हें आपकी आवश्यकता होगी। 4थे भाव के स्वामी 8वें भाव में स्थित होंगे, जिसकी वजह से आप सुख और खुशी में कमी महसूस कर सकते हैं। वहीं जनवरी के महीने में आपको अपने जीवन में माता पिता के समर्थन की कमी महसूस होगी। हालांकि आपका झुकाव अध्यात्म की ओर अधिक रहेगा और आप इसके बारे में ज्यादा ज्ञान अर्जित करने का प्रयास करेंगे। दूसरे भाव पर सूर्य की दृष्टि परिवार के सदस्यों के बीच वाद विवाद पैदा कर सकती है। परिवार के सदस्यों के बीच असहमति व तनावपूर्ण की स्थिति बन सकती है। ऐसे में आपको समझदारी के साथ रिश्ते निभाने की जरूरत होगी। करियर के लिए उपाय: नीलम रत्न पहने, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं। व्यापार के लिए उपाय: दक्षिण दिशा व्यापार के लिए फायदेमंद है। अपने कार्यस्थल पर क्रिस्टल की कोई भी चीजें रखें। प्रेम विवाह के लिए मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। लव बर्ड्स को अपने बेडरूम में रखें। शिक्षा के उपाय: हरे रंग के पेन का जरूर इस्तेमाल करें। पढ़ाई के लिए बैठने से पहले काजू जरूर खाएं। स्वास्थ्य के लिए उपाय: शुक्रवार के दिन जरूरतमंद लोगों को भोजन बांटें। भोजन करते समय पूर्व दिशा में बैठें। दोस्तों, आप सभी ने मुझे बड़े प्रेम से सुना, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।